बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत छोटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है रात को मैंने बनाए थे पकोड़े, और पकोड़ों से मटेरियल कुछ बच गया था क्योंकि वो ज़्यादा बन गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको सहरी में यूज़ कर लूँ। तो इसका बनाएंगे हम सालन। मैंने कहा था ये बच्चों को चिप्स बना देंगे, लेकिन उन्होंने पकोड़े खा के उनका पेट भर गया था, इसलिए मैंने चिप्स नहीं बना कर दी उनको। तो ये आलू हैं, ये बिल्कुल कच्चे हैं और ये दोनों चीज़ें पकी हैं। पहले हम इसको पकाएंगे और बाद में फिर हम जो है बाकी की चीज़ें बनाएंगे। और इसके अलावा मैंने लिया है टमाटर का पेस्ट, और यहाँ पर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें इसमें ही काट ली हैं। और प्याज मैंने जो है वो काट कर, ये देखें ऑलरेडी इसमें मैंने देचकी में ऐड किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सहरी के लिए थोड़ा सा सालन बनाकर रख लेती हूँ, तो वो फिर सहरी में काम आ जाएगा। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, जो मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी जी। तो व्यूवर्स, प्याज को मैंने काट कर इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये मैं लीबन ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको हम थोड़ा सा जो है वो ब्राउन कर लेंगे, फिर बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको प्याज़ों को अच्छे से भून लेते हैं जी। तो व्यूवर्स, प्याज को मैंने सोटी सा कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च। और इसको भी हम अच्छे से करेंगे मिक्स। साथ ही हम इसमें जो है टमाटर का पेस्ट और एक टमाटर जो कि इसके अंदर ही ऐड होता है, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स जी। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है मसाला जात ऐड करते हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स जी। तो व्यूवर्स, मसाला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे आलू। सिर्फ आलू ही ऐड करेंगे, बाकी की चीज़ें तो तकरीबन बॉइल्ड हैं, तो उनको हम ऐड नहीं करेंगे। और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर दूंगी। और बहुत ये जल्दी डिश बन जाती है जी। तो व्यूअर्स, 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और माशाल्लाह जी आलू जो है वो गल भी गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करती हूँ जो है चिकन और मटर। इनको ऐड करने के बाद अच्छे से करूँगी मिक्स। ये सालन बनाने का मकसद ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि ज़्यादा बन गया है मटेरियल, तो उसको फिर बाज़ लोग ज़ाया भी कर देते हैं, लेकिन आप ज़ाया मत कीजिएगा। ऐसे इसको सालन बना लें, इतना यमी और मज़े का बनता है ये सालन। तो अब मैंने इसको जो है थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, और बहुत थोड़ा सा। तो इसको बिल्कुल खुशक सा बनाएंगे, इसमें पानी ज़्यादा नहीं होगा। तो बस इतना कि ये जो आलू और सब चीज़ें हैं वो अच्छे से अंदर मिक्स हो जाएं और गल जाएं। ये आलू भी, जो इसमें कच्चापन थोड़ा बहुत था, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम इसको रखते हैं दम पर, और दम में ही इसको पकाएंगे। आँच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, और अब इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। और कवर करने के बाद इसको तकरीबन मैं 5 मिनट अच्छे से दम पर रखूँगी। उसके बाद ये जो है सालन वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप इसको सहरी में भी खा सकते हैं और इफ्तारी में भी खा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है।
तो ये मैं बना रही हूँ सहरी के लिए। तो अब जब बन जाएगा तो फिर फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी इसकी। जी तो व्यूवर्स, आज की देखिए रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। आलू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये देखिए गल चुके हैं और तमाम चीज़ें जो है अच्छे से बन चुकी हैं। तो आँच को करते हैं हम बंद और यहीं से हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।